श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन कब करें। तो देखिए, ब्रह्म पुराण में कहा गया है जो तथा भाद्रपदे मासी कृष्ण अष्टम्याम कलो युगे अष्टाविंशति तमे जातः कृष्णौ सौ देवकी सुतः। अर्थात कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, जिसके फलस्वरूप हम सभी सनातनी श्री कृष्ण जन्म अष्टमी जन्मोत्सव मनाते हैं। तो यह कब मनाएं? माधव का मत है कि अष्टमी दो प्रकार की है, पहला जन्माष्टमी, दूसरी जयंती। उसमें पहली केवल अष्टमी है। अष्टमी द्विधा जन्माष्टमी जयंती चेति तत्राद्या केवला अष्टमी। पुराणांतर का वचन है कि दिवा वा यदि वा रात्रो नास्ति चेन्द्रो हीनी कला रात्रि युक्ताम प्रकुर्वीत विशेखेनेन्दु संयुताम। अर्थात यदि दिन व रात में कला मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में करे। और विष्णु धर्म में कहा गया है कि आधी रात के समय रोहिणी में जब कृष्णाष्टमी हो तो उसमें कृष्ण अर्चन पूजन करने से 3 जन्म के पापों का नाश होता है, वह हनन करता है। अग्नि पुराण का कथन है कि हे राजसत्तम, आधी रात में रोहिणी के समयोग में बाल रूपी चतुर्भुज गोविंद उत्पन्न हुए। इस कारण से उस समय अपने वित्तानुसार पूजन करें। इससे आधी रात को कर्म का समय अर्थात पूजादि रूप काल का प्रतीत होता है। इसलिए जो जिस कर्म का काल हो उसी में करें इत्यादि वचन से पूर्व दिन ही प्राप्त हो, पर दिन में रहने पर भी रोहिणी योग का प्रयोजकत्व नहीं है। और जयंती शब्द रात्रि का विशेष वचन है। ब्रह्मांड पुराण मत से कहा है कि अभिजित नाम वाला नक्षत्र तथा जयंती नाम वाली रात्रि विजय नाम का मुहूर्त है, उसमें जनार्दन भगवान उत्पन्न हुए। उससे उस योग वाली रोहिणी में गौणत्व होने से व्रत भेद नहीं होता है। माधवीय में पुराणांतर का कथन है कि अष्टमी शिवरात्रि आधी रात के बाद घटी अर्धरात्रा दधश्चोर्ध्वम एकार्ध घटिकान्विता रोहिणी च अष्टमी ग्राह्या उपवास व्रता दिशु। तो आधी रात के बाद घटी मात्र भी दिखाई दे तो वह पूर्वविद्या ग्रहण करने योग्य है। भविष्य पुराण का कहना है कि आधी रात में रोहिणी नक्षत्र से और कृष्ण अष्टमी हो तो उसमें कृष्ण का पूजन करने से 3 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। वशिष्ठ संहिता में भी कहा गया है कि रोहिणी युक्त अष्टमी आधी रात को दिखाई दे तो वह मुख्य काल है, उसमें भगवान ही स्वयं उत्पन्न हुए। पद्म पुराण में कहा गया है कि रोहिणी के सहित अष्टमी को सप्तमी से विद्या भी करें। और गरुड़ पुराण का मत है कि पर्व विद्या जयंती में उपवास करें। तथा वहनी पुराण का कथन है कि सप्तमी के सहित अष्टमी की आधी रात में यदि रोहिणी हो तो वह अष्टमी जब तक चंद्रमा और सूर्य हो वह पुण्य वाली होती है। पद्म पुराण का वचन है कि प्रेत योनि गतानाम तु प्रेतत्वम नासितम तुतई जय कृता श्रावणे मासी अष्टमी रोहिणी युता किम पुनर्बुधवारेण सोमेनापि विशेषतः। नवमी तिथि के 6 परक यह वचन है माधव का। और कहते हैं
यस्मिन् वर्षे जयन्त्याख्यो योगो जन्माष्टमी तदा अंतर्भूता जयंत्यां स्याद ऋक्ष योगे प्रशस्तितः। जिस वर्ष में जयंती योग हो और जन्माष्टमी हो तो उस जयंती में अंतर्भूत मुहूर्त मात्र भी रोहिणी संयुक्त संपूर्ण अष्टमी हो तो वह तिथि अष्टमी पूर्ण होती है। इन सारे वचनों के अनुसार हम सभी को भगवान श्री जनार्दन गोविंद गोपाल का उत्सव जन्मोत्सव मनाना चाहिए और उस के फलस्वरूप ही समस्त कार्य करने चाहिए।